केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 4 धाम योजना शुरू की है। मैं पंजाब से आता हूँ। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें से 3 पंजाब में आते हैं, 1 बिहार में और 1 माननीय मंत्री जी के अपने होम स्टेट महाराष्ट्र के नांदेड़ में आता है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इन 5 तख्तों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है? माननीय मंत्री जी। सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश के लोग जहाँ रिलीजियस टूरिज़्म तीर्थाटन के लिए जाते हैं उसमें अच्छे रोड बने। करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बुद्ध सर्किट, ये जो पूरा जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, जहाँ उनका देहांत हुआ, सब जगह को 4 लेन रोड से जोड़ा है। फिर उसी प्रकार से हमने अयोध्या सर्किट बनाया। अयोध्या सर्किट में भी विशेष रूप से हम करीब 30,000 करोड़ का राम वन गमन यात्रा, सभी प्रकार का सीता के जन्म स्थान नेपाल के भूमि तक वहाँ से उसमें कनेक्टिविटी की है। महाराष्ट्र में हमारा पंढरपुर हमारा बहुत एक लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो देहू से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर ऐसे 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग भी बनाया है। अभी सम्माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे थे, विशेष रूप से सिख पंथ में धर्म में जिस प्रकार की श्रद्धाएँ हैं, उसमें अमृतसर से कटरा ये हाईवे हम जब बना रहे थे तो अमृतसर से जाते समय 4 भव्य अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारा थे, वो छूट गए थे और हम बाहर से कटरा जा रहे थे। तो विशेष निर्णय लेकर वो चारों को जोड़कर वो रोड बढ़ा करके उसका भी निर्णय किया गया। जहाँ तक इस प्रश्न में आज नांदेड़ से लेकर आपने जितनी बातें की हैं वो इस प्रश्न का भाग नहीं थी, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा एकदम प्रिपेयर एकदम शायद एक मेरे को लगता है कि वो सही है कि जितने गुरुद्वारों के बारे में आपने उल्लेख किया है, लगभग उन सब को हमने 4 लेन से अच्छी तरीके से जोड़ दिया है। अगर इसमें से कोई छूटा होगा, ऐसा अगर ध्यान में आएगा तो वो भी जोड़ेंगे। ये तीर्थाटन बनने से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 4 धाम का काम अभी थोड़ा ही हुआ है, आधा हुआ है, फिर भी इतना लोग आ रहे हैं कि टूर आने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। और जब टूरिस्ट आते हैं तो 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ हमारे तीर्थाटन के जो स्थान है उसकी कनेक्टिविटी, अब उसमें पार्किंग प्लेसेस, रोड साइड प्लाजा जिसमें और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से लेकर सब प्रकार की सुविधा है। और विशेष रूप से सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से भी वॉशरूम्स और बाकी बातों का वो भी काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे जैन धर्म के लिए भी हम लोग इसी प्रकार से जोड़ रहे हैं। सब प्रकार के मुस्लिम इसमें भी जो स्थान है उसको भी जोड़ने का हमने काम किया है, ताकि जो अब लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी सुविधा हो। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अशोक कुमार मित्र। धन्यवाद सर। सर, जो मेरा पहला प्रश्न था, मैं उसमें एक और निवेदन करूंगा कि हेमकुंड साहब को भी 4 लेन से जोड़ने के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। सरकार ने 56,000 करोड़ के बीओटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शुरू करने की योजना बना रही है। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2022 तक 120 बीओटी प्रोजेक्ट्स में 48,000 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इतने वर्षों में भी फाइनेंशियल वायबिलिटी वाला मॉडल क्यों नहीं निर्धारित किया जा सका, ताकि जो भविष्य में हाईवे सेक्टर में एनपीए कम हो सके और जो 56,000 करोड़ के नए बीओटी आ रहे हैं वो फाइनेंशियल वायबल हो सके। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमकुंड साहब का जो डीपीआर है उसमें एक रोपवे का निर्माण हम कर रहे हैं और शायद इस अधिवेशन समाप्त होने के बाद उसका भूमि पूजन करेंगे तो रोड के बजाय आप रोपवे से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में रोड बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ दोनों बाजू में फॉरेस्ट है और लैंड एक्वायर करना भी कठिन है और हिमालय का जो स्टार्टा है वो भी कभी भी गिर जाता है। तो ये रोपवे उसके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। शायद अगले साल में
आप इस रोपवे से हेमकुंड साहब दर्शन करने निश्चित रूप से जा सकेंगे। सर, ये जो उन्होंने बीओटी प्रोजेक्ट की बात की, ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। ईपीसी जो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए देते हैं, फिर बीओटी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर खुद पूरी तरह से काम करता है, कंप्लीट करता है, फिर उसका कोट करता है कि इतने साल तक मैं टोल लूँगा, जिसकी ऑफर अच्छी होती है उसको कम अवार्ड होता है। और तीसरा, बीच में जब मैं मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के ये बंद पड़े थे और 3 लाख करोड़ का एनपीए बैंकों में खड़ा था। अध्यक्ष महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सबको बुलाकर हमने ये सब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर दिए। 20% प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, उसको रेगुलराइज कर दिया। जहाँ तक वो इस पूरे प्रकरण में आपने वकीलों की फीस पर बड़ा कुठाराघात किया है। हाँ, ये बात जरूर है सर, विवाद अगर खत्म हो गए तो वकीलों का काम ही नहीं आता। सर, ये दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बीओटी के कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैंने एक नया आइडिया तैयार की है। वो ऐसी है कि जैसे धनवान परिवार में अगर बच्चा नहीं होता तो दत्तक लेते हैं। तो पहला प्रयोग ऐसा हो रहा है कि पुणे से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे 2 घंटे में पुणे से औरंगाबाद होगा। अब वो बीओटी पे करना है, तो एग्जिस्टिंग रोड के जो 4 टोल थे वो हम बीओटी ऑपरेटर को दत्तक देंगे और वो पूरा पैसा 15,000 करोड़ खुद के लगाकर वो काम करेगा। ऐसा भी नया बीओटी ढूंढा है जिसमें सरकार का कोई पैसा लगेगा नहीं। तो अभी जो आप बता रहे हैं, ऐसा बीओटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय जो प्रॉब्लम हुए थे वो लैंड एक्विजिशन के कारण, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण, तो अभी हम ये किए बिना ही हम लोग प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। तो अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर बीओटी कर रहे हैं। अभी चेन्नई में हम एक रोड, उसके ऊपर ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज, फिर उसके ऊपर मेट्रो, फिर अभी पुणे में हम 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं। नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये सब बीओटी में कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। और अभी बैंक भी सपोर्ट कर रही है। और हमारा बॉन्ड इशू जो था अध्यक्ष महोदय, मुझे हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है। हम जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया था हमारा इनविट मॉडल का, तो 7 दिन की लिमिट थी और 7 दिन के बाद वहाँ स्टॉक एक्सचेंज जाकर मुंबई में वो घंटी बजाकर उसको समाप्त करना था। पर पहले ही दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा जनता ने हमको दिया है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि अब हम लोग रोड बड़े लोगों के पैसे से नहीं बनाना चाहते, छोटे लोगों के पैसे से बनाना चाहते हैं। और हमारा बॉन्ड इश्यू में हम 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहे हैं। और ये भी सुविधा की है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको हर महीने में, यानी हर महीने में इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जमा होगा। तो 8.05% कोई बैंक नहीं देती, कोई नहीं देता। तो आप सब रिटायर्ड होने के लिए जो लोग रहेंगे वो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको 8.05% इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसे सब रोड बनाएंगे और उसका फायदा गरीब आदमी को मिलेगा। ये कोशिश हम